देखो, स्टार्टअप नाम आपने सुना होगा। स्टार्टअप यानी कोई कंपनी जिसमें कुछ लोग मिलकर के आते हैं एक आसान सॉल्यूशन लेकर। और शुरू से लेकर अब तक जितनी भी कंपनीज बनी है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन है मोबाइल। उसमें गेम्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, एप्लीकेशंस। कुछ अगर आपको सीखना है तो उसके स्टार्टअप्स आ गए। काफी सारी एप्लीकेशंस है जिसमें पढ़ाई कर सकते हो। हर स्टार्टअप, हर कंपनी का एम होता है किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई रास्ता आसान करना अगर वो डिफिकल्ट है तो। पहले हम बेसिक्स पर बातें करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में हर इंसान, कोई भी इंसान अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो चीजें ही तो आसान कर रहा है। कुछ ना कुछ आसानी तो कर रहा है वो। गाड़ी आ गई, उससे पहले दिक्कत होती थी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, कहीं जाना नहीं पड़ता। कोरोना के बाद में काफी हद तक पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई। कैब बुक कर लो, खाना ऑर्डर कर लो, कुछ भी ऑनलाइन हो गया है। तो अब गौर करना मेरा पॉइंट क्या है। एक होता है नॉर्मली चल रहा है सिस्टम, एक जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है। ऑब्वियसली अगर कोई खोज नहीं हुई तब तक दुनिया भी तो चल ही रही थी, लोग काम कर ही रहे थे। जब तक वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आया तब तक ऑडियो कॉल से काम चल ही रहा था। जब तक कॉल का भी ऑप्शन नहीं आया था तब भी लेटर बॉक्स में लेटर भेजकर भी तो काम कर रहे थे। उनका काम फिर भी चल रहा था, दुनिया तो फिर भी चल ही रही थी। जो मेहनत कर रहा था वो कमा ही रहा था, खा ही रहा था। तो ये तो होता है सिस्टम कि जो कोई बदलाव ना लाए तब भी चल ही रहा है। लेकिन अब जब कोई किसी चलते हुए जमाने में, चलते हुए सिस्टम में और आसानी लाने का सोचता है विथ एक्यूरेट सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन एक तो उसकी जरूरत हो जिसे सब चाह रहे कि ऐसा हो, और दूसरा कि वो आप कर सको। ऐसा नहीं कि उसको करने में करोड़ों रुपए लग रहे, जिसे आप कर सको। तब उस इंसान को जिसने पहल करी, जो शुरुआत करता है उसमें, उस इंसान को हम थोड़ा अलग मानते हैं। हम उसे सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में लाते हैं। हम सक्सेसफुल लोगों की इज्जत इसलिए करते हैं ना क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा करा, कुछ अलग करा। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये चाहता हूं, बस ये सोच आपके अंदर आए, मैं ये चाहता हूं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको शायर बनना है, कवि बनना है, लेखक बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, कुछ भी अगर आपको करना है, जो भी आपको बनना है, आपके अंदर एक चीज होनी ही चाहिए जो कि आपको हर कामयाब इंसान में भी मिलेगी। वो है चीजें आसान कर देना। 11th-12th में मेरे कंप्यूटर कॉमर्स थी, जिसमें एक बुक थी बिजनेस स्टडी की। भाई साहब, मुझे वो पूरी किताब समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहती है। एक तो मैंने हिंदी मीडियम में करी थी। हिंदी में जो बुक को लिखी गई है उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स डाले गए हैं हिंदी के, जो मतलब उसके मतलब निकालना पड़ रहा है। उसको अलग से और स्टडी करनी पड़ रही है कि इसका मतलब भी क्या है। एक तो मैं लैंग्वेज से बाहर नहीं आ रहा हूं, वो मुझे और पढ़ लेनी पड़ रही है। दूसरा, किसी भी चीज को आसानी से समझा सकते हैं, फिर भी उसको गोल गोल घुमा के समझाई गई है। और वही बुक अगर आसान भाषा में देखे तो कोई भी समझ सकता है, इतनी आसान बातें थी वो। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत आसान चीजें थी वो। वही छोटी छोटी बातें थी कि कैसे प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, क्या नाम रखते हैं, कैसे पैकेजिंग करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं। और हंसने की बात क्या पता है कि पूरे 12th कंप्लीट कर ली मैंने, उसके बाद भी मेरे को ये समझ आ रहा है कि जो वर्ड है उद्यमी, जिसकी परिभाषा मेरे अध्यापक ने मेरे को मार मार के याद करवाई, रटाई मेरे को, और उसका मतलब मेरे को बाद में समझ आया कि वो एंटरप्रेन्योर है। उसका मतलब एंटरप्रेन्योर है। मतलब मुझे मेरे अध्यापक मार मार के एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना चाह रहे थे। अरे वो एंटरप्रेन्योरशिप तो मेरे को सीखनी तो थी तो सीधे सीधे क्यों नहीं सिखाया उसको? वही तो मुझे सीखना था, एंटरप्रेन्योरशिप तो मेरे को सीखनी थी। चलो कोई बात नहीं, वो तो मेरी गलती थी, पर सिखा भी कौन रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप? वो अध्यापक जो खुद जॉब कर रहे हैं, जिनकी खुद की 6 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी है। मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे बताना मैं कहां गलत हूं। मेरे अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ वो सिखा सकता है जिसने एंटरप्रेन्योरशिप करी हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट अ बुक क्या पढ़ रहे हो और उसको आप बोल रहे हो, उसका मतलब इट्स अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंस। आप किसी भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन में देखना, उनकी स्पीच जो होती है वो इतनी आसान होती है कि कोई अनपढ़ गवार भी सुनेगा उनको तो वो भी समझ जाएगा। एकदम आसान रखते हैं वो बातों को, क्योंकि काम होना चाहिए ना। मेन बात तो ये है। हमें बताना थोड़ी है कि मेरा लेवल ये है, मैं इस लेवल की बात करता हूं। कोई अच्छा राइटर होगा तो उसकी बुक बहुत आसान होगी, एकदम इजी टू रीड होगी, इजी टू अंडरस्टैंड होगी। कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा तो वो भी अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को आसान रखेगा, अपने कस्टमर सपोर्ट के सिस्टम को आसान रखेगा, हर चीज को आसान रखेगा। अब मैंने लोगों में एक ईगो देखा है, और ये ईगो मैंने उनमें देखा है जो 10-10 साल भटक रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा उनका, और फिर भी ईगो में रहना। उनका ईगो क्या है कि मैं ऐसा राइटर हूं, मैं भारी लिखता हूं, और जबरदस्ती सोच सोच कर
भारी वर्ड्स उसमें ऐड करे हैं सिर्फ उस किताब को भारी दिखाने के लिए, ताकि लोग समझे कि बहुत भारी राइटर है। जबकि बुक राइटर का एम होना चाहिए कि सबको समझ आए कि राइटर कहना क्या चाहता है। और ये मेरे सारी बातें जो है ये सब काम की, आप बस ये समझने की कोशिश करो कि मैं कहना चाहता हूँ कि चीजें आसान होनी चाहिए। और ये हर जगह काम करता है, हर जगह। इवन मैं बोल रहा हूँ, मैं भी चीजों को आसान करके तो बोलता हूँ। ये सारी चीजें आपको पता ही तो होती है ऑलरेडी, मैं और उसको आसान करके चला जाता हूँ। पता सब कुछ है आपको, बस मैं उसको और आसान कर रहा हूँ। दूसरा, कई लोग स्पीच भी देते हैं, जैसे मैंने ये कॉलेज टाइम में देखा, जो प्रोफेसर होते थे मेरे, वो बोल क्या रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है और उनको खुद को भी पता है कि मेरी बातें समझ नहीं आ रही है, और फिर भी उनको खाली फॉर्मेलिटी करनी है, डिफिकल्ट चीजें बोल करके, जबरदस्ती चीजों को घुमा घुमा करके, जबकि आसान भाषा में बोली जा सकती है। जैसे कि वो 3 इडियट में एक जो सीन है उसमें, कि सीधे सीधे क्यों नहीं समझा सकता है। अब वो जो प्रोफेसर है उनका वो खत्म होता है जो भी बोलते हैं, 3 लोग ताली बजाते हैं, फिर क्या मतलब, वो भी रुक जाते हैं पीछे देखकर कि कोई और बजा नहीं रहा। तो मैं कहना यह चाहता हूं, आप भले कोई भी करो, कुछ भी करो, चाहे पकौड़े की भी दुकान खोलो, दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, कोई भी काम करो, अपनी भाषा, अपना काम, अपना उद्देश्य एकदम सिंपल, एकदम आसान रख दो। आपकी जो सोच है एकदम आसान, मतलब लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना। होशियारी दिखाने के चक्कर में सब जो ठोकर खा रहे हैं आप मत खाओ। मैंने अपनी ई बुक लिखी, इसकी भाषा इतनी आसान है कि लोगों को पढ़ने में ही इतना मजा आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि मैं बातें कर रहा हूं उनसे। मतलब लोग खरीद कर एक ही दिन में पूरी बुक पढ़ करके मैं रिव्यू दे रहे हैं मेरे को कि शकील सर आपने बुक लिखी है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आप बात कर रहे हो हमसे, आप चैटिंग कर रहे हो हमसे, ऐसा उनको लगता है। वरना नॉर्मली होता ही है कि लोग बुक पढ़ के रख देते हैं, पढ़ते नहीं है, बाद में पढ़ते हैं। तो हर चीज के अंदर आसानी होनी चाहिए। एक होता है आपको काम आता है, आपने कोई भी काम सीखा, हर इंसान कोई ना कोई काम सीख रहा है, कोई ना कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है। जितनी चीजें आप आसान कर रहे हो लोगों के लिए, उतना आपके लिए सही है। उतने ही ज्यादा आप फेमस होगे, उतने ही ज्यादा आप इनकम भी करोगे, उतने ही ज्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे। हर फील्ड की ये बात है। अगर आपको मेरी ई बुक पढ़नी है तो पहले आप लेजी टू बिजी वाली कहानी पढ़ो। इस कहानी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस कहानी को पढ़ो। उस कहानी को पढ़ने के बाद में आप खुद डिसाइड करो कि आपको मेरी ई बुक टालने का कीड़ा पढ़नी चाहिए या नहीं। और गाइस सॉरी अगर मैंने किसी वर्ड को क्लियरली नहीं बोला है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, मैं वर्ड्स को क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ। बट मैं वीडियो भी डिले नहीं करना चाहता हूँ हर बार की तरह। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।